वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स की आज की क्लास में हम कलर व्हील में मौजूद वार्म और कूल कलर्स के बारे में बात करेंगे। स्किन टोन और स्किन अंडरटोन क्या होती है और इनमें क्या फ़र्क है, हम अपनी या अपने क्लाइंट की स्किन अंडरटोन कैसे असेस कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल से आपको बताऊँगी। और एंड पर मैं आपको एक गोल्डन टिप भी देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्म कलर्स वो कलर्स होते हैं जिन्हें देखते ही हमें हीट का एहसास हो, गर्मी का एहसास हो, जैसे सन, फायर, इनसे रिजेंबल करते हुए वो कलर्स हमें वार्म कलर्स की सीरीज़ में मिलते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज एंड येलो। इनसे मिलकर आगे बनने वाली वो सीरीज़ जिसमें इसी तरह हीट का एहसास शामिल हो, वो तमाम कलर्स वार्म कलर्स में आते हैं। ठीक है, इसी तरह देखते हैं कूल कलर्स वो कलर्स होते हैं जिन्हें देखकर ठंडक का एहसास हो, जैसे ग्रीनरी से रिलेटेड कलर्स, स्काई से रिलेटेड कलर्स, ग्रीन, ब्लू, पर्पल या वायलेट की सीरीज़, ये तमाम कलर्स कूल कलर्स में आते हैं। ठीक है, जब हमने अपने क्लाइंट पर या अपने पर मेकओवर करना होता है तो हमने ड्रेस का कलर और स्किन अंडरटोन को देखते हुए, अगर वार्म कलर का ड्रेस है, वार्म अंडरटोन है हमारी, तो हमने 80-20 की रेशो के साथ जो कंप्लीट मेकअप लुक क्रिएट करनी होती है। 80-20 से मुराद के 80% वार्म और 20% कूल कलर्स को हमने ऐड करते हुए अपना कंप्लीट मेकओवर करना होता है। और अगर हमारे पास कूल सीरीज़ में ड्रेस आता है और हमारे क्लाइंट की स्किन अंडरटोन भी कूल है, तो हम उसको कूल की सीरीज़ में काम करते हुए मेकओवर देंगे। मींस कि 80-20, तब 80% कूल कलर्स ऐड करेंगे और 20% हम वार्म कलर्स ऐड करते हुए अपनी लुक क्रिएट करेंगे। तो हमें कलर व्हील की सारी नॉलेज के साथ साथ स्किन टोन, स्किन अंडरटोन का पहले पता होना चाहिए, तब हम काम शुरू कर सकते हैं। जी, तो मेरा स्किन टोन पिंकिश है, येलोइश है, डार्क है, डस्की है, मेरे ऊपर कौन सी बेस अच्छी लगेगी? जो भी बेस लगाऊं स्किन के ऊपर ही रहती है, ऊपर ऊपर जैसे पड़ी हुई है, और थोड़ी देर के बाद बेस ख़राब हो जाती है, फटने लग जाती है। तो ये सब जी चक्कर स्किन टोन का नहीं, स्किन अंडरटोन का है। तो देखते हैं स्किन टोन, स्किन अंडरटोन क्या कौन सी होती है और स्किन अंडरटोन हम कैसे अपनी फाइंड कर सकते हैं। आज की मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। स्किन अंडरटोन की पे ही डिपेंड करता है जिसके हम अपनी बेस को अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है। कलर व्हील की थ्योरी में से हम अपने लिए कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब हमें अपनी स्किन अंडरटोन का पता होगा, स्किन टोन जो है ये हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन है जो ऊपर से हमें नज़र आता है। ये स्किन अंडरटोन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्शन हमारा अब वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर हम ठंडे इलाकों में रहें तो हमारा कॉम्प्लेक्शन पिंकिश सा होगा, अगर हम गर्म इलाकों में रहें तो सन टैन का इशू हो सकता है, फ्रैकल्स, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, ये सब टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। तो ये सब हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन है, स्किन टोन है, स्किन अंडरटोन नहीं है। हमारा सारा डिपेंड स्किन अंडरटोन पर होता है। देखिए मेरे पास ये स्किन फेयर स्किन कम्प्लेक्शन है, मेरा डार्क कम्प्लेक्शन है, मीडियम है, इधर देखें एक्स्ट्रा फेयर है, पिंकिश है, आइवरी है, मीडियम है, डार्क है एंड डस्की है। ठीक है, ये सारे मेरे पास स्किन कॉम्प्लेक्शन है मेरे। ठीक है, स्किन अंडरटोन क्या है? वो स्किन अंडरटोन तो वो चीज़ है जो हमारी स्किन के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, ये हमारा स्किन टोन हमें हमारे रिस्ट के पास यहाँ से देखिए अपनी स्किन, तो ये परमानेंट रहने वाली चीज़ है। ये गार्ड मेड है, गार्ड गिफ्टेड है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगी। कोई वेदर, कोई मौसम, कोई खुराक, कोई खाना पीना, बीमारी, कुछ भी इसको नहीं इफ़ेक्ट कर सकता। ये परमानेंट है। ये हमारी स्किन का वो अंदर का ग्लो है जो हमें ऊपर की तरफ दिखता है और ये कांस्टेंट रहता है। चाहे धूप में जाएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये हमारा ग्लो कांस्टेंट रहता है। ये हमारा स्किन का असल अंडरटोन है जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी फेस के लिए बेस की सिलेक्शन करना होती है। हम कैसे पता करते हैं कि हमारा स्किन अंडरटोन क्या है? तो हमने अपनी कलाई को सूरज की रोशनी में जाकर, यानी अच्छी रोशनी में जाकर देखना है। अगर हमारी वेन्स जहाँ पर हमें ग्रीनिश दिखें तो समझ जाएं कि हमारा कम्प्लेक्शन वार्म अंडरटोन है। ठीक है, हमारा कम्प्लेक्शन तो कोई भी हो सकता है, अंडरटोन हमारा वार्म है। ठीक है, अगर हमारी वेन्स ब्लूइश पर्पलिश हैं तो हमारा अंडरटोन कूल है। तो अगर हमारी यहाँ पर वेन्स ब्लूइश पर्पलिश मिक्स हैं तो मज़े ही मज़े, समझ जाएं कि हमारा कम्प्लेक्शन तो कोई भी है, हमारा अंडरटोन न्यूट्रल है, हम पर सब कुछ सूट कर सकता है। कोई भी ड्रेस का कलर पहने, कुछ भी पहने, वो सूट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्किन अंडरटोन को फाइंड करने का एक और तरीका। ठीक है, अगर आप गोल्ड वियर करते हैं, गोल्डन ज्वेलरी वियर करते हैं, ठीक है, तो आपके फेस पर वो खिल कर आती है।
आपका कम्प्लेक्शन खूबसूरत आपको लगने लग जाता है, तो समझ जाएं आप वार्म अंडरटोन वाले हैं। तो अगर आप सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं तो आपका स्किन और ग्लो करने लग जाती है, आपको स्किन खूबसूरत लगने लगती है, आपका फेस ज़्यादा खिल जाता है, तो समझ जाएं कि आप कूल अंडरटोन के हैं। तो अगर आप मिक्स मेटेलिक ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्डन सिल्वर मिक्स फॉर्म में आप पहनते हैं, तो आपको अच्छी लगती है, तो समझ जाए आपका अंडरटोन। जी, तो स्किन अंडरटोन फाइंड करने का तीसरा मेथड आपको बताती हूँ। आप फेस वॉश करें, उसके बाद देखें कभी आपको आपका फेस पिंक लगता है, कभी येलो लगता है, तो समझ जाए आपका न्यूट्रल अंडरटोन है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका कॉम्प्लेक्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका स्किन अंडरटोन न्यूट्रल ही होगा। इसी तरह अगर आपका फेस वॉश करने के बाद आपको येलोइश सा लुक आता है, येलोइश सा कॉम्प्लेक्शन लगता है, तो समझ जाएं कि आपका अंडरटोन वार्म है। ठीक है, सो इजी। इसी तरह अगर फेस वॉश करने के बाद आपको अपना फेस पिंकिश लगता है, तो समझिए आपका कूल अंडरटोन है, कॉम्प्लेक्शन कोई भी है। तो देखा हमने, हमारे पास 3 तरह की स्किन अंडरटोन्स आती हैं, कूल, वार्म और न्यूट्रल। ठीक है, इन तीनों अंडरटोन्स को फॉलो करते हुए हमने अपनी स्किन टोन को असेस करके कलर्स की सिलेक्शन करनी होती है, चाहे ड्रेसेस के कलर्स हों, चाहे ज्वेलरी के कलर्स हों, चाहे मेकअप के कलर्स हों। टिप की बात आपको बताने लगी हूँ कि अगर हमारा स्किन अंडरटोन वार्म है तो हमें वार्म कलर्स अच्छे लग सकते हैं, अगर हमारा स्किन अंडरटोन कूल है तो हमें कूल कलर्स अच्छे लगेंगे, और अगर हमारा स्किन अंडरटोन न्यूट्रल है तो हमें हर तरह के कलर्स पहने हुए अच्छे लगेंगे। ठीक है, इसी तरह दो सेम फेयर दिखने वाले लोगों को वाइट कलर सूट नहीं करता। उसकी रीज़न ये है, उन दोनों का स्किन अंडरटोन यकीनन डिफरेंट होगा। कूल अंडरटोन वाले को वाइट कलर ज़्यादा सूट करेगा, जबकि वार्म अंडरटोन वाले को नहीं जचेगा। इसी तरह ऑफ वाइट कलर दो सेम स्किन वाले लोगों को नहीं सूट करेगा। जैसे एक ऑफ वाइट जो है वो वार्म अंडरटोन वाले को सूट करेगा, उस पर खिल के आएगा, जबकि कूल अंडरटोन वाले को ऑफ वाइट कलर सूट नहीं करेगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि दो सेम कलर कम्प्लेक्शन वाले लोगों को ब्लैक कलर सूट नहीं करेगा, किसी एक को सूट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, लेकिन दिखने में वो दोनों लोग सेम होंगे। उनकी रीज़न भी उनकी अंडरटोन का डिफरेंट होना है। ठीक है, जिस तरह की हमारी अंडरटोन होगी उसी तरह के कलर्स हमें सूट करेंगे। ठीक है, इसलिए अंडरटोन की ही सारी गेम है। अंडरटोन की समझ आने से हमारे लिए सारे काम आसान हो जाते हैं, चाहे बेस की सिलेक्शन हो, कुछ भी। आई होप सो कि स्किन अंडरटोन और कलर व्हील थ्योरी को समझने में मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।